हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ प्रभात। सभी लोग सुख हैं, खुश हैं, सभी लोग मंगलमय हैं और सबका मनोकामना पूरी हो इस नववर्ष में। ठीक है दोस्तों, चयनित बीएड शिक्षक हमेशा योग्यता के पक्ष में खड़े रहें। दोस्तों, यही हमारे दिल से आपको कामनाएँ हैं नववर्ष की, और ऐसे ही अपनी आप जॉब करते रहें। और दोस्तों, योग्यता की हमेशा जीत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, लेकिन हमेशा जीत बनी रहे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे चयनित बीएड शिक्षकों के बारे में, जो ब्रिज कोर्स को लेकर आज धरना प्रदर्शन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को इतना शेयर करें जिससे कि सभी को रियल और ऑथेंटिक जानकारी सभी को मिलती रहे। अब दोस्तों, यहाँ देखना यह होगा कि जो चयनित बीएड शिक्षक हैं वो एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं अपने ब्रिज कोर्स को लेकर, अपने ब्रिज कोर्स संबंधी तथ्यों को लेकर, कि हमारा ब्रिज कोर्स जो है जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए, जिससे हमें जो याचिका पड़ी हुई है आकाश पटेल की याचिका, उससे पहले हमारा कार्य कंप्लीट हो जाए, जिससे कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। दोस्तों, ऐसी रणनीति चयनित बीएड शिक्षक, क्या कहते हैं, बीएड लीगल टीम बना रही है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने बात भी की थी एकजुटता की लेकर, क्योंकि दोस्तों इस टाइम ठंडों की छुट्टियाँ चल रही हैं और इस टाइम जो शिक्षक हैं अपनी घूमने के लेकर इतना एकजुट नहीं है जितना कि अपने ब्रिज कोर्स को लेकर है। क्योंकि दोस्तों, ब्रिज कोर्स देखिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको प्राथमिक से जोड़ती है। ये बात आप लोग बिल्कुल ठीक तरीके से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और इसे जानने के बाद इस पर कार्य भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, कहना यह है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हमारा ब्रिज कोर्स सरकार की जिम्मेदारी है, ये वो। लेकिन दोस्तों देखिए, ऐसा कहना और करना बहुत अलग अलग बात है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई कार्य होता है उस पर हम करेंगे तभी वो कार्य संपन्न हो पाता है, अन्यथा वो काम पेंडिंग ही रह जाता है। अब देखिए दोस्तों, 22,000 के बीएड शिक्षक यहाँ परेशान हैं। उनको बिना सुने ही कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो 22,000 की नौकरी है वो अब खतरे में है। लेकिन दोस्तों, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सरकार, कोर्ट, सभी चीज़ों को एक बार सुनना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो आकाश पटेल की याचिका है वो उस समय 69 शिक्षक भर्ती की समय की याचिका है, जो कंप्लीट करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब जो उस समय की याचिका, जब भर्ती हमारी रनिंग में थी, उस समय की याचिका आज हमारी कंप्लीट होने जा रही है। तो दोस्तों, जो याचिका में काफ़ी चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पर सुनवाई होगी, उसमें विपक्ष यानी कि शिक्षा मित्र बीटीसी भी काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। ठीक है, उसमें उतरने को लेकर। और 5 तारीख को आपको गुड्डू सिंह की याचिका सुनने में आएगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी दांव-पेच आपको देखने को मिलेंगे, जिससे वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी ब्रीफिंग कंप्लीट कर लें, जिससे कि योग्यता का हनन ना हो, योग्यता की सतत जीत हो। हमेशा जो सरकार है वो योग्यता के पक्ष में खड़ी रहे, यही हम चाहते हैं। और दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस दिन ब्रिज कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी भी रूप से आपके पास और कोई उंगली उठाने के लिए कोई औचित्य नहीं होगा, किसी भी चीज़ को टॉपिक नहीं होगा, चाहे वो हाई कोर्ट ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, या किसी भी कोर्ट में ले जाइए। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पर कार्य करना बहुत ही बेशक ज़रूरी है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ब्रिज कोर्स और एनसीटी की गाइडलाइन जो 2018 में जारी की गई थी, उससे जुड़ी बात को कंप्लीट करता है। और दोस्तों, आपकी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ब्रिज कोर्स की बात अभी तक किसी ने भी नहीं की है। दोस्तों, अभी कुछ ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ब्रिज कोर्स की बात की थी और ट्रांसफ़र की बात की थी। देखिए, उसमें से 2 बातों को तो मांग ली गई है। ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, अंतर जनपदीय या अंतर जनपदीय, और पदोन्नति भी हो रही है। अब थर्ड पॉइंट इनका था कि ब्रिज कोर्स वाली बात। तो दोस्तों, ब्रिज कोर्स वाली बात भी अब यहाँ पर जल्द से जल्द मानेंगे, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप लोग आसानी से वो कार्य कर पाएँ। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको कार्य करना है
और ब्रिज कोर्स पर अपनी बात रखनी है, सरकार तक पहुंचानी है, सरकार से भी ऊपर बात पहुंचानी पड़ेगी, जिससे लेकर चयनित बीएड शिक्षकों का हनन ना हो। क्योंकि दोस्तों चयनित में कोई भी हुआ, बीएड हो गया, चाहे शिक्षा मित्र हो गया या फिर कोई भी हो गया, ठीक है, चयनित पे योग्यता पर पक्ष में बात करी है तो योग्यता का हनन होगा, वहाँ हम खड़े आएंगे। दोस्तों ऐसे ही अब एक मामला इलाहाबाद का मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि जो बीएड की आवाज़ उठाने वाले को लेकर पुलिस को ने गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी ही पात्र होता है अपनी नौकरी के लिए। इस बात को आप बेशक जानते हैं और अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग अपनी अपनी तैयारी के साथ कोर्ट में उपस्थित हों, जिससे लेकर आपको किसी प्रकार की परेशानी देखने को ना मिले और सरकार आपके पक्ष में खड़ी नज़र आए। क्योंकि तो सरकार भी चाहती है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी भर्ती जो है उन्नता शिक्षक भर्ती रही है, बहुत चर्चित भर्ती रही है, क्योंकि बड़े ज़ोर शोर से सरकार ने इस भर्ती को कंप्लीट किया है। पहले एक पार्ट आया, उसके बाद 2 पार्टों में डिवाइड करी, फिर तीसरी सूची आई, अब चौथी सूची ओबीसी एससी की रद्द कर दी। तो दोस्तों बड़े हर्ष उल्लास से सरकार ने अपनी भर्ती ये कंप्लीट की है। सरकार नहीं चाहेगी कि भर्ती आपकी कंप्लीट ना हो या किसी भी तरह से किसी भी शिक्षक या फिर चयनित शिक्षकों को प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिले। ये सरकार का प्लस पॉइंट आपका सपोर्ट में रहेगा। इसलिए दोस्तों आप ब्रिज कोर्स को जितनी जल्दी करवा सकें, जितनी जल्दी फाइनल करवा सकें करवा लें, क्योंकि जिस दिन आपका ब्रिज कोर्स हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, वो चीज़ आपकी फाइनलाइज कंप्लीट हो जाएगी, भले ही एनसीटी का गजट जो है रद्द कर दिया गया हो। अब दोस्तों कुछ कहेंगे कि एनसीटी का गजट रद्द हो गया तो ब्रिज कोर्स क्यों होगा, तो मैं आप उस सबको बता दूं कि जब भाई एनसीटी की जब भर्ती चल रही थी, यानी उच्च शिक्षा भर्ती चल रही थी, तब जो एनसीटी का गजट था वो प्रभावी था, भर्ती भी उसी टाइम की है, तो रद्द कर दिया गया, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन प्रभावी वही भी रहेगा, क्योंकि उनको गजट का जो है ब्रिज कोर्स कराना आवश्यक रूप से कराना पड़ेगा। अब दोस्तों इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिज कोर्स को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चयनित बीएड शिक्षकों को किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, बशर्ते आपको लेकिन अपना कार्य करना होगा, कोर्ट में जाकर करना होगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों मेरी ये बात को आप ध्यान से समझ रहे हैं, अच्छी बात है, और यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी दोस्तों मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है ना, यानी कि नहीं, आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। एक लाइक एक सब्सक्राइब से आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, हमें बहुत ही सपोर्ट वहाँ मिलता है, तभी हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में आप सोचिएगा, बात करिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए तमाम जगह से बीएड के बाहर हो रहे हैं। देखिए आपके 22,000 बीएड शिक्षक रोड पर आ गए हैं, उनका क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, जहां वो सभी लोग परेशान हैं और एक तरह से बात करते हैं कि उनकी नौकरी को लेकर बात की जा रही है। अब सरकार उनके लिए क्या कर रही है, लेकिन सरकार उनके पक्ष में आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी, और जो वहाँ फैसला प्रभावी होगा दोस्तों वो शिक्षक भर्ती में जरूर इम्प्लीमेंट होगा। इस बात का आप बेसब्री से ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों वो मामला भी शिक्षक भर्ती को कोरिलेट ज़रूर करता है, जिसको लेकर हम बात करते हैं दोस्तों। वो चीज़ और आकाश पटेल की याचिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है इन सभी मुद्दों को लेकर, क्योंकि दोस्तों आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से तो बीएड बाहर हो चुका है, उसमें तो हम मानते हैं कि चलिए बाहर हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों चयनित बीएड शिक्षकों को डिस्टर्ब किसी भी प्रकार से ना किया जाए, ये मेरा सरकार से आप निवेदन है, एनसीटी से निवेदन है, कोर्ट से भी निवेदन है। क्योंकि दोस्तों एनसीटी ने ही ये सरकार की जो शिक्षक प्रणाली है, शिक्षकों की योग्यता को कंप्लीट करती है, और वही शिक्षकों का निरूपण करती है कि शिक्षक एक कैसे कैटेगरी के होंगे, किस कैटेगरी के, यानी कि मेरे कैटेगरी का मतलब यह है योग्यता से होंगे या कैसे होंगे। तो साथियों इस बात पर आप गौर फरमाइएगा और थोड़ी अपनी बात को रखिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी जैसा होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ब्रिज कोर्स अपनी बात को मांग रखते हैं तो दोस्तों उस पर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देखने को मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा, काफ़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी और सरकार भी
आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नई अपडेट साथ। और कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।